Hello, my dear student of class 9. Today we will discuss a poem from your Beehive book. The name of poem is Wind. So, student, in previous video I taught you that most of the poem give us message and that is linked with our life, डायरेक्टली लिंक विथ आवर लाइफ। मतलब कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हम लोगों ने जितने पोएम देखे हैं उन सारे पोएम का कुछ ना कुछ मैसेज है जो लाइफ से जुड़ा हुआ है। हर एक पोएम एक मोरल देता है कि हमें हमारे लाइफ में कैसे रहना है और कैसे हर एक समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़ना है। ये पोएम विंड भी ऐसे ही मैसेज देता है। और क्या मैसेज देता है हम लोग इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्या मैसेज मिलता है इस पोएम को पढ़ने के बाद पता चलेगा। इस विंड पोएम के पोएट हैं सुब्रमण्य भारती, जो कि सुब्रमण्य भारती एक तमिल पोएट हैं और इस पोएम को ट्रांसलेट किया गया है कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनके नाम हैं A.K. रामानुजन है। और पोएट ने यहाँ पे विंड को सिंबलाइज किया है, सूचक बताया है। किसका सूचक बताया है? डिस्ट्रक्शन का। विंड को सिंबलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन बताया है पोएट ने यहाँ पे। तो आइए हम लोग अब पोएम को डिस्कस करेंगे और क्या मोरल मिलता है, क्या इन्होंने मैसेज दिया, लास्ट में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर हवा बहुत तेज़ी के साथ, पूरे बल के साथ अगर बहती है तो क्या होता है? नुकसान होता है। लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती है। एंड हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, और हम लोग कैसे दोस्ती इसके साथ कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है जिसका आंसर लास्ट में पता चल जाएगा आप लोगों को। आइए पढ़ते हैं पोएम। विंड कम सॉफ्टली। देखिए ये पहला लाइन है और एक रिक्वेस्ट भरा वर्ड है। कैसे पढ़ते हैं? फिर से रिपीट करते हैं। विंड, हवा, कम सॉफ्टली, नरमी से आओ, नरम तरीके से आओ। तो ये वर्ड कैसे समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये वर्ड जो है अपने आप में एक रिक्वेस्टफुल है, प्लिया है, एक तरह का रिक्वेस्ट है जो कहा जा रहा है कि ए हवा तुम धीरे बहो, धीरे आओ। क्यों क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज़, तुम मेरे विंडोज़ के शटर को ना तोड़ दो। डोंट स्कैटर्स द पेपर, पेपर्स जो मेरे पड़े हुए हैं तुम इसे ना बिखेर दो। डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द स्लैब, और जो स्लैब में जो मेरे बुक्स सजे हुए हैं उसे तुम फेंक ना दो। यानी कि ये सारे जो लाइंस हैं इस पोएम के, इस सारे वर्ड्स क्या है? अपने आप में एक रिक्वेस्ट है जो पोएट रिक्वेस्ट करता है विंड से कि तुम मेरे शटर्स, विंडोज़ ऑफ शटर्स को न तोड़ दो, मेरे पेपर्स को इधर उधर न बिखेर दो, मेरे स्लैब में जो बुक सजे हुए हैं उसे न फेंक दो। देयर, देखो, यहाँ देखो, लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने यहाँ पे क्या किया है। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सारे चीज़ों को नीचे बिखेर दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने मेरे बुक के पेजेस को फाड़ दिए। एंड यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने फिर से वो भारी वर्षा तुमने ला दी। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, वाकई में तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुम उससे ज़्यादा परेशान करते हो जो लोग वीकलिंग्स है। वीकलिंग्स मतलब जो कमज़ोर लोग हैं, जो असहाय हैं, तुम्हें बहुत मज़ा आता है उन्हें सताने में। तो तुम बहुत शातिर हो, तुम बहुत चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग्स हाउसेस, फ्रेल मनी स्टूडेंट्स होता है वीक, कमज़ोर। फ्रेल क्रम्बलिंग्स हाउसेस, तुम कमज़ोर घरों को क्या करते हो? क्रम्बल कर देते हो, तोड़ देते हो, नष्ट कर देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमज़ोर दरवाजे होते हैं तुम उसे तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग्स राफ्टर, जो प्लास्टर किया हुआ होता है या छत पे जो डेकोरेशन के सामान जो लगे हुए होते हैं, बीम वगैरह जो होता है, तुम उसको तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग वुड, तुम पेड़ पौधे को उखाड़ देते हो। एंड क्रम्बलिंग बॉडीज़, यहाँ तक कि तुम लोगों को भी क्या करते हो? मार देते हो। क्रम्बलिंग लाइव्स,
जीवन को भी बर्बाद कर देते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और मनुष्य के हृदय में बेचैनी आ जाता है तुम्हें देख करके। तुम उसके हार्ट्स को भी क्या करते हो, क्रम्बल कर देते हो। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पोएट इस विंड को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। और आगे और देखते हैं, द विंड गॉड विनोज द क्रसेस देम ऑल। और जो भगवान जो हैं, भगवान कौन, जो हवा के जो भगवान हैं, जो देवता हैं, वो क्या करते हैं, वो जिस तरीके से अनाज को फटका जाता है और जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो थोथा अनाज है उसे फेंक झटक देता है, फेंक देता है, उसी तरीके से भगवान जो वायु के जो देवता हैं वो क्या करते हैं, हम लोगों को ऐसे ही, जो लोग निर्बल हैं, जो लोग असहाय हैं, उसे फेंक दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हमारी बातों को, जो लोग कमज़ोर हैं उनके बातों को नहीं सुना जाता है। आया समझ में? आगे देखते, आगे के लाइन में, ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम। हम लोग कुछ भी करते कहते रह जाएंगे लेकिन वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। क्यों? कमज़ोर लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं। अगर आप जितना भी प्रार्थना करते रह जाएंगे कि हे पवन देव या हे वायु के देवता, आप इसे नरमी से पेश आएँ, नरमी से आएँ, घरों को ना उजाड़े, घरों को ना तोड़े, तो शायद हमारी प्रार्थना को नहीं सुना जाता है। सो अब यहाँ पे पोएट, फिर अब यहाँ पे पोएट का मूड अब चेंज होता है और इस लाइन से पोएट ने एक अलग तरीके से इस पोएम को रखा है। तो आइए देखते हैं क्या इन्होंने कहा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। अब यहाँ पे मैसेज आता है कि आओ, अब प्रार्थना ना करो, बल्कि अब क्या करो, अब एक मजबूत घर बनाओ। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अब जो मुसीबत आए हैं, मुसीबत के सामने मत झुको। जो घर जो बर्बाद हो गए हैं, जो कमज़ोर घर जो टूट गए, जो कमज़ोर खिड़कियां जो थी वो टूट गए, कमज़ोर जो दरवाजे थे जो टूट गए, तो अब क्या करो, तुम मजबूत घर बनाओ, ताकि ये आंधी, ताकि ये तूफान तुम्हारे घर को बर्बाद ना कर सके। इसलिए पोएम में इस लाइन को पोएट ने बहुत खूबसूरती से सजाया है कि लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब अपने घरों को मजबूत बनाओ, एंड लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली। और उसमें दरवाजे को मजबूत करो ताकि तुम्हारा दरवाज़ा फिर से न टूट जाए। इसका मतलब बच्चे ये होता है कि तुम अपने आप को, यहाँ पे डोर का मतलब दो मीनिंग निकलता है। एक तो घर का दरवाज़ा, घर के दरवाज़ा को मजबूत करो, और दूसरा होता है इंटायर, इंटरनल, इंटरनल डोर कह सकते हैं कि मुसीबत के सामने मत झुको, बल्कि अपने हृदय को इतना मजबूत कर लो कि जो डर है वो डर तुम्हारे घर के, यानी कि जो आंतरिक दरवाज़ा है, जो तुम्हारे दिल में जो आंतरिक दरवाज़ा है, वो मुसीबत तुम्हारे आंतरिक दरवाजे से हो करके तुम्हारे हार्ट को परेशान ना करे। इसीलिए तुम अब क्या हो, खड़े हो जाओ, मजबूत दरवाज़ा तैयार करो अपने घर के लिए, एंड प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। और पूरे तरीके से बॉडी को एक परफेक्ट बनाओ ताकि वो तुम्हारा शरीर या घर मजबूत तरीके से मुकाबलों का सामना कर सके, जो मुसीबत आए उसका सामना कर सके। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट। अपने हृदय को भी क्या करो, एक फर्म करो। फर्म मतलब एक मजबूत बनाओ अपने हार्ट को भी, कि हर एक मुसीबत को वो सह सके और मुकाबला कर सके। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आप लोगों को, डू दिस, ऐसा ही करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड। अगर तुम ऐसा करते हो तो जो विंड, यानी कि जो मुसीबत, समझ में आ रही है, विंड क्या होगा, विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। तो देखना वो मुसीबत क्या होंगे, तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे, तो और तुम्हें आगे बढ़ने का मौका खुद ब खुद मिल जाएगा। अब बच्चों, इसके बाद वाली जो लाइन है, यहाँ बहुत खूबसूरत लाइन है और एक एग्ज़ाम्पल भी है जो आप लोग इसे महसूस कर सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। देखे होंगे कि हवा क्या करती है, जब आप माचिस की तिल्ली को जलाएंगे तो उसमें से जो आग निकलती है, वो आग क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है, और हल्की सी फूंक मारने से ही क्या होता है, वो आंधी
सॉरी, वो जो माचिस की तिल्ली से जो आग निकली, वो आग क्या होगी, बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आग बहुत कमज़ोर होता है ना। लेकिन इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, रोर एंड फ्लरिश। लेकिन वही आग अगर बहुत ताकत के साथ हो, अगर अगर वो आग अगर मैच्योरिटी में हो, माने आग अगर कहीं लकड़ी का आग हो या आग बहुत तेज से जल रहा हो, तो क्या फूंक मारने से वो बुझेगी? या आंधी भी आएगी तो उस आंधी भी उस आग को क्या करेगी, जलाने में और उसे उत्तेजित करेगी और उसे बल्कि और प्रखर कर देगी। बात को समझे? देखे होंगे कि अगर आग लकड़ी में पड़ा हुआ है और आंधी अगर आती है तो आग को क्या करता है, और जलाता है, बुझाता नहीं है। लेकिन माचिस की तिल्ली से अगर आग निकलती है तो हवा बहते ही वो क्या होता है, बुझ जाता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कमज़ोर लोग क्या हुआ है, कम आग, छोटी सी आग क्या थी, वो कमज़ोर थी, तो कमज़ोर लोगों का कोई साथ नहीं दिया। लेकिन वही आग जब मजबूत हो जाता है, अपने आप में सर्वशक्तिशाली हो जाता है, तो वही हवा उसको और जलने में क्या करता है, मदद करता है। आई बात समझ में? हीज़ फ्रेंडशिप इज़ गुड, और उसका वो दोस्ताना उसे अच्छा लगने लगता है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने ये देखा कि कमज़ोर व्यक्ति को समाज नकारा समझ बैठता है ना, उसे कद्र करना भूल जाते हैं। लेकिन जब वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगता है तो लोग उसे मित्र बना लेते हैं। तो ये था हमारा आज का पोयम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।